बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम अस्सलामु अलैकुम या अस्सलाम मदद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। कराची की एक गुमशुदा बच्ची दुआ ज़हरा काज़मी, जिसकी बाजियाबी के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, और JDC के ज़फ़र अब्बास साहब ने इनके वालिदैन की वीडियो अपने पेज पर लगाई, जिसमें वो हुकूमत से अपील कर रहे थे कि इनकी बेटी को जल्द ढूंढा जाए। उस वीडियो को काफ़ी शेयर किया गया, फिर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया, और मारूफ़ एंकर जनाब वसीम बदामी साहब ने अपने प्रोग्राम में इस बच्ची के वालिदैन को बुलाया और उनसे बात की। और इस प्रोग्राम में इस बच्ची के वालिद ने एक ऐसी बात की कि जिसे सुनकर तमाम पढ़े लिखे और बाशऊर पाकिस्तानी गमज़दा हैं। और वो बात क्या थी, मुख्तसर सा ये वीडियो क्लिप देखें। मैं पहले दिन जिस दिन बच्ची को ही मैं मस्जिदों में जा के ऐलान करवाने की वो करता। क्या ऐलान हुआ मस्जिद से? हुआ ही नहीं, उन्होंने कहा इन नामों का तो हम ऐलान ही नहीं करते। जी मोमिन, जैसा कि आपने ये गुफ्तगू सुनी कि ये साहब कह रहे थे कि जब उन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की कोशिश की, तो आगे से उन्हें ये कहा गया कि क्योंकि आप शिया हैं और आपकी बच्ची का नाम शियों वाला है, लिहाजा हम ये ऐलान नहीं कर सकते। इस अमल की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर तो कोई मज़हब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, और एक बेगुनाह इंसान के जो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसकी जान बचाना ही हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मगर अफसोस है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी शरपसंद अनासिर हैं कि जो हर मामले में फ़िरका वारियत को ले आते हैं। इस ख़बर को काफ़ी अखबारात और इंटरनेशनल मीडिया ने भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में एक मकतब और मसलक के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत पाई जाती है। ये तो प्रोग्राम में बात हुई तो इस वजह से इस कदर मकबूल हो गई, मगर तवज्जो तलब बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पर अगर कोई शिया इंतकाल कर जाए तो मस्जिद में मसलक की बुनियाद पर, मसलकी तासुब की बुनियाद पर उस फौतगी का ऐलान नहीं होता, और मसाजिद में ये वाज़िया लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमारे मसलक के अलावा और कोई नमाज ना पढ़े और ना ही यहाँ पर किसी और का जनाज़ा पढ़ा जाएगा। और ये मीडिया का दौर है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। 2 साल पहले चन्योट के इलाके का एक वाक़या है कि जहाँ पर एक शिया का जनाज़ा कुछ लोगों ने पढ़ लिया, तो वहाँ के मौलवी ने यह फ़तवा दे दिया कि जिन लोगों ने ये जनाज़ा पढ़ लिया है उनके निकाह बातिल हो चुके हैं, तो बाद में उनके निकाह दोबारा मौलवी साहब ने पढ़वाए भी। तो ये माशरे में जो सोच है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो तकफ़ीरी अनासिर जो खुलेआम अपने स्टेज से काफिर काफिर के नारे बुलंद करते हैं। जब तक ऐसी सोच रहेगी, जब तक ऐसे लोग ये शर फैलाते रहेंगे, इस तरह की सोच बढ़ती रहेगी। ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ अव्वल तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तस्वीर है, जहाँ अहले सुन्नत बरादरान हाथ बांध कर अपने तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर तो 1-2 साल पुरानी है, बल्कि मैं रिसेंटली आपके साथ अपना वाक़या शेयर करूं कि मैं 2 माह कबल करबला में था और इमाम हुसैन के हरम में मैं बैठा हुआ था कि एक अहले सुन्नत भाई मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम पीछे जमात करने लगे हैं, तो आप यहीं ज़रा बैठे रहें ताकि आगे से कोई ना गुज़र सके। तो मैं वहाँ बैठा रहा और उन्होंने वहाँ पर अपने तरीके से नमाज अदा की। और ये मिजाज सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ही नहीं, बल्कि अगर इमाम बारगाहों में भी कोई गैर आना चाहता है तो उसे वेलकम किया जाता है, बजाय इसके कि उसके साथ नफ़रत की जाए। और अहले सुन्नत बरादरान में भी ऐसे बहुत सी मसाजिद हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं कि जो कि इत्तेहाद की बात करते हैं और तकफ़ीरियत की वो नफ़ी करते हैं। तो इस तरह का मिजाज अगर पूरे आलम इस्लाम में हो जाए तो तफ़रक़ाबाज़ी और ये जो नफ़रतें हैं ख़ुद ब खुद मिट जाएंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम या आली मदद।